राहिमल्लाह मन क़रा अल फातिहा ले जमीअल मोमिनीन मरहुमीन बिल अख़स बानियान मजलस के जो भी मरहुमीन हैं उनके लिए एक मरतबा सूरह फातिहा, 3 मरतबा सूरह कुल हुवल्लाह सारे मिल के तिलावत फरमाए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व खातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतखबीन अल मज़लूमीन सय्यम इब्ने अम्मिही काला फी शानिह नाद अलियन मज़हर अल अजाइब तजिदहो उनल्लका फिन नवाइब कुल्ला हम्मिन व गम्मिन सयंजली बेअज़मतिक या अल्लाह व बिनबुव्वतिक या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व बिवलायतिक अली इब्ने अबी तालिब अदरिकनी 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 फी सबीलिल्लाह या ज़हरा बिहक़्क़िल हुसैन अदरिकीनी 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 फी सबीलिल्लाह या साहिबल असर व ज़मान बिहक़्क़े हुसैन अलैहिस्सलाम अदरिकनी 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 फी सबीलिल्लाह या हकमो या हकमो या हकमो या हकीम या काशफल करबे अन वजहिल हुसैन इक्शिफ करबी बिहक़्क़े मौला कल हुसैन या काशफल करबे अन वजहिल हुसैन इक्शिफ करबी बिहक़्क़े मौला कल हुसैन या काशफल करबे अन वजहिल हुसैन इक्शिफ करबी बिहक़्क़े अखी कल हुसैन अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्नह मिल के बुलंदतर दरूद पढ़ो मोहम्मद और आले मोहम्मद की ज़ाते आलिया पे। बरदराने मानी दुआ है मालिक किबरिया हम सब की इस इबादत को अपनी बारगाह आलिया में कबूल मंजूर फरमाए। सारे हाथ उठाओ। अल्लाह को वो हाथ बड़े प्यारे लगते हैं जो हुसैन की मजलिस में बैठ के उससे मांगने के लिए उठाए जाए। जो हजात, जो आरजुएं, जो उम्मीदें हम सारे के सारे घरों से चलते हुए
अल्लाह वादा उला शरीक और मोहम्मद व आले मोहम्मद से वबस्ता करके इस मजलिस में आए। सदका हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम की इज्जत का मालिक हम सब की हजात को पूरा फरमा। परेशान हाल मोमिनीन की परेशानियां दूर फरमा। मालिक बानियान का किया हुआ खर्च इस मजलिस में जिनके घर हो रही है, जो करवा रहे हैं, बानियान का किया हुआ खर्च, मुआविनीन का तावन, सामीन का पढ़ना, सुनने वालों का सुनना, सुनने वालों का सुनना, आज़ादारों का आज़ादारी करना, मेरा अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। मेरा अल्लाह वास्ता मौला अली अकबर अलैहिस्सलाम की जवानी का, वास्ता मौला अली असगर अलैहिस्सलाम की प्यास का, वास्ता मखदूमा आलिया फाते शाम जनाब ज़ैनब कुबरा की लुटी हुई चादर का, जुल्म बर्दाश्त नहीं होते वारसे हक इमाम ज़माना का ज़हूर फरमा। मेरा अल्लाह जिस इमाम के सदक़े में कायनात रिज़्क़ खा रही है, उस इमाम का ज़हूर फरमा। जिसकी बका के सदक़े में कायनात बाकी है, उस इमाम का ज़हूर फरमा। जो इमाम पर्दे में रह के हर रोज़ सुबह शाम पानी रो के नहीं, खून रो के बारगाह इलाही में इल्तिजा कर रहे हैं, अल्लाह इजाज़त तो दे ताकि मैं जाके उन बगैर तुझसे पूछूं तो सही, किस तरह मेरे दादी के दरवाजे को आग लगाई, किस तरह मेरा दादा मोहसिन शहीद किया, किस तरह मेरी दादियों को बाजार फराया, दरबार फराए। मालिक उस इमाम को इज़्न ज़हूर अता फरमा। वारसे कुल्ले कायनात, वारसे खूने हुसैन इब्ने अली इमाम ज़माना का ज़हूर फरमा। सारे मिल के बुलंदतर दरूद पढ़ो मोहम्मद और आले मोहम्मद के साथ। मोहब्बत फरमाओ। ऐ तुसी जेड़े पिछे हो नौजवान, आगे आओ ताकि बाद विच आवन वाले फिर टप के अगाम दे ने, वो मसला बन जाता है। तुसी ऐ नज़दीक हो जो, तुसी भी ऐ बजुर्गां हो, ऐ थोड़ा जा अगे आओ। ऐ पुत्र तू भी थोड़ा आगे आ जा, जगह है बह। मैं मेज़ ऐसे तो पिछा कराया है ताकि माहौल खुला बन। नाराए तकबीर नहीं, इंज नहीं अली कई बंदे सोच विच सन ते नारा वज गया ते कई अली ज़बान नूं हरकत नहीं देती। बुलंद आवाज़ नाल नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरिया, हैदरिया, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत, सलवात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये बरादराने मानी, जहाँ पे कल बहस थी तकरीबन उनमें ही आप लोग कल भी थे जब मैं पढ़ रहा था। आज भी थोड़ा सा सफ़र आगे करें। मुकदमा बनाने के लिए दोहराने की कुछ चीज़ें ज़रूरत हैं। ये शाम के दरबार में, मुल्के शाम के दरबार में बादशाह
जो अमीर शाम था, उसने शहजादे को, मौला हसन बादशाह को एक बार अपना आप अपनों में मशवरा करके अपना आप दिखाना चाहा। अपनों के साथ मशवरा क्या किया, हसन को बुलाते हैं दरबार में, उसका तरीकाकार ये होगा, जब वो दाखिल होना किसी ने अपनी कुर्सी से उठना नहीं, किसी ने अपनी जगह से उनके एहतराम में उठना नहीं। जेलस हो जाता है ना बंदा, कोई किसी सैयद के लिए उठे। आज भी बीमारियां हैं, किस आज भी बीमारियां हैं, उस वक्त भी ये बीमारियां थी। उन्होंने कहा पहले तो ये है कि ये बनी हाशिम का शहजादा है, बुलाते इसको दावत पे, सजाते दरबार हैं, कोई भी उसके आने पे अपनी जगह से कुर्सी ना छोड़े, ताकि उसको इसी जगह से ही पता चल जाएगा कि मेरी इज्जत करने वाला कोई नहीं। एक तो उन्होंने ये मंसूबा बनाया बकायदा। दूसरा ये कहा कि जब वो शहजादा मिंबर पे आके मेरे साथ बैठ जाए ना, तो तूने फलां, तू इस कुर्सी पे बैठ, तू इस कुर्सी पे, तू इस कुर्सी पे, जो सामने कुर्सियां थी नजदीक बड़ी बड़ी, तू उठ खड़े होना, तूने ऐलान करना मेरे जद इतने अमीर थे, तू अपनी बादशाही, तू अपने लोगों का, अपने बड़ों का सरमाया पेश करना, ताकि शहजादा ये सुन के ना कि मैं किन अमीरों में बैठा हूं, अली के घर में फाके हैं, हमारा ही इज्जत, हमारा मकाम, हमारा मर्तबा उनके जहन में आ जाएगा कि मैं गरीब हूं, ये अमीर हैं। ये इन्होंने मंसूबा बनाया। मंसूबे की बात समझ आ गई? इन्होंने जब ये मंसूबा बना लिया ना, तारीख ये कह रही है बिल्कुल उसी तरह इन्होंने कुर्सियां लगा ली, पब्लिक बैठा ली, खुद भी बैठ गया अमीर शाम। इधर से अपने नौकर चाकरू को हुक्म दिया, जाओ हसन को ले आओ, थोड़ा सा जागना है, जाओ हसन को ले आओ। अपने मंसूबे के तहत ये इसके नौकर चाकर गए। अब बेटा चुप कर, या सुन तो या उठ के उठ हो जा, सुनो बेटा, सुना नहीं। अच्छा, अब ये लेकर आए उसके नौकर चाकर शहजादे को लेकर। जिस तरह इकरार था ना कि किसी ने उठना नहीं, बाकी तो बैठे रहे। जिसने अमीर शाम ने कहा था ना नहीं उठना, शहजादे का कदम दरबार में दाखिल हुआ, ये कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। आय हाय, शहजादे का कदम दाखिल हुआ, ये कुर्सी से उठ खड़ा। अब जब ये उठा, दूसरों को भी मजबूरन उठना पड़ा, लेकिन ये उठ तो खड़े हुए। हर एक के जहन में ये सवाल आ गया, हमें कहता था बैठे रहना है। आय हाय, बोले आए नाल हैं, गल अच्छी होवे, नारा लाना चाहिए या नहीं? हर एक के, इसके जो पल्लेदार थे ना, उनके ज़हन में आया हमें तो इतनी सख्तियां करता रहा कि उठना ही नहीं। जब शहजादा आया खुद उठ खड़ा हुआ। अब मैं तारीख की हकीकत पेश कर रहा हूं।
दरबार बर्खास्त हो गया। बात यहां करने वाली ये है, बात आगे दरबार की अभी चलेगी, लेकिन दरबार जब बर्खास्त हो गया ना, उठ गए, मौला भी चले गए, सब कुछ हो गया, वो जो उसके थे ना दरबारी बाकी, वो सारे के सारे इसको लेके अलहदा बैठ गए। कहा तुमने मेरे हमारे साथ क्या दो नंबरी की है? हमें कहता था उठना नहीं, खुद उठ खड़ा हुआ। जो कुछ तारीख के चमले मैंने किताबों में पढ़े, बिल्कुल इन लफ्जों के साथ ये अमीर शाम कह रहा है। कहता है मुझ पे सवाल करने वालों सुनो, मैं कौन सा मर्जी से उठा था, मैं कौन सा मर्जी से उठा। कहा मजबूरी क्या बनी, कहा इधर से शहजादे का कदम आया, मैं कुर्सी पे बैठा हुआ, राय तो रसूल अल्लाह है, मैंने अल्लाह के रसूल को देखा, फी यदे ही सैफुन, रसूल के हाथ में तलवार थी, और रसूल ने मुझे देखकर कहा मेरा नवासा आ रहा है, उठ, अगर ना उठा तो रहमत लिल आलमीन होने के बावजूद तेरी गर्दन काट दूंगा। रहमत लिल आलमीन होने के बावजूद तेरी गर्दन। कहता मैं तो डर से उठा, रसूल के थारों से है, जिसने किसी जगह तलवार नहीं चलाई है, वो कह रहा है अगर ना उठा तेरी गर्दन उतारूंगा। यहां से दरस क्या मिला, रसूल के इस फरमान से अमीर शाम को उठाने पे दरस ये मिला, अल्लाह का रसूल उस वक्त के फिरौन को बता रहा है मेरी औलाद जहां आ जाए उम्मत पे वाजिब है उनका उठ के इस्तकबाल करना। अब बात फिर वहां पे ये उठ के शहजादे आके हसन मुस्तफा बैठे अपनी जगह पे। बैठने के बाद जिस तरह इसने कहा हुआ था, एक उठा, मेरे दादाजी की 12,000 भैंसें थीं, दूसरा उठा, मेरे नाना जी की 12,000 गायें थीं, रेवड़ था। तीसरा उठा, मेरे नाना जी की 70,000 ऊंट थे। चौथा उठा, मेरे फलां चाचा ताया की जो जो नाम रिश्तेदारों के बता, मेरे उनके पास 80,000 टन सोना था। मेरे नाना के पास सोने के चांदी के पहाड़ थे। वो कह कह के कहते जाते, अपनी अपनी जगह पे बैठते जाते। जब वो सब कुछ खत्म हो गया ना, शहजादा दरमियान से उठा। उसके दिल में था कि ये सुन के तुसी भी ताज्जुब करके जाते हो या नहीं। यहां कोई बंदा अमीर आके कहे मेरे इतने प्लाट हैं, मेरी इतने जहाज हैं, मेरे इतने ये हैं, आप भी कहेंगे बड़ा अमीर है, आपके ज़हन में इज्जत आ जाएगी। वो अपनी इज्जत मालो दौलत से मनवाना चाहते थे कि हमारे पास माल है, इनके पास नहीं है। शहजादा अपनी जगह से अंगड़ाई लेके उठा। आज हसन नहीं बन के उठा, आज जलालुल्लाह बन के उठा, अल्लाह का जलाल बन के उठा। जलाले इलाही में शहजादे ने खड़े होकर खुतबा शुरू किया, अलहमद पढ़ी,
अल्लाह की सिफत की, रसालत की सिफत की, बाबा का कमाल पेश किया। थोड़ा सा जागना है। बाबा का कमाल पेश किया। कमाल पेश करके कहते हैं अय्युहन्नास, ओ लोगों, मैं अली का बेटा हूं, मुस्तफा का नवासा हूं, मैं इतने इख्तियारात का मालिक हूं, चाहूं तो आसमान को जमीन बना दूं, जमीन को आसमां बना दूं। चाहूं तो आसमां को जमीन बना दो, जमीन को आसमां बना दो। चाहूं, शहजादा बोल रहे हैं, चाहूं तो पूरी कायनात के पहाड़ों को देखूं तो सोना बना दूं। हाँ, चाहूं तो तहत सरा के अंदर से जितना सोना मौजूद है अपनी जबान से हरकत दूं तो वो बाहर आ जाए। जमीन के खजाने मेरे हुक्म से जमीन खोल दे, आसमान अपने खजाने खोल दे। चाहूं तो शरक को गरब, गरब को शरक बना दूं, मशरक को मगरब, मगरब को मशरक बना दूं। चाहूं तो मर्द को औरत, मर्द को औरत, औरत को मर्द बना दो। कल ये बात हुई थी ना, सुना था ना, तमहीद खत्म, अब आगे का सिलसिला। हाँ, शहजादे ने ये फजाइल पेश किए, अपने इख्तियारात बताए। हाँ, वो बात आपने सुनी कि जब कहा ना मर्द को औरत, औरत को मर्द, दरमियान से खड़ा हो गया 70 साल का, खड़ा होके कहते हैं तेरा बाप भी ऐसे दावे करता रहा, तुम्हारे पास ये इख्तियार कोई नहीं, ताकत कोई नहीं, तुम अपनी बड़ी बड़ी छोड़ने वाले हो। तुम्हारा बाप भी छोड़ता था, तुम भी छोड़ते हो। शहजादे ने उसी खुतबे में फरमाया, बेगैरत शर्म नहीं आती औरत होके मर्दों के मजमे में आ कैसे गई। एक वाकया ये शहजादे का, शहजादे की तारीफ बहुत ज्यादा। कल जो शहजादे की बात बताई बयान की थी, तस्वीर थी, तस्वीर बनाई ने, तस्वीर थी, बादशाह रूम ने कमरे में लगाई हुई थी। पहुंच गए हो, अमीर शाम से भी कहा तू नुमाइंदा भेज, मौला अली को कहा तुम भी भेजो ताकि पता करें हक पे कौन है। उसने तस्वीरें लगाई थी कमरे में, दोनों आ गए। शाम वाले की तरफ से यजीद, और लानत हो वे, यजीद ते लानत है या कोई नहीं, और डरते नहीं हो गए। यजीद दा जब नाम आए बेसाख्ता लानत किया करो। इसने अपना नुमाइंदा यजीद भेजा, अली इब्ने अबी तालिब ने अपना नुमाइंदा हसन मुश्तबा भेजा। बादशाह रूम ने कमरे में ले गया दोनों को, कहा मैंने सिर्फ हक पता करना, कौन है जो इन तस्वीरों को बजानता। यजीद बता ये किन की तस्वीरें हैं। यजीद को जाने बला, यजीद बता नहीं सका। अब उसने कहा शहजादे तू बता। मामे हसन मुश्तबा को देखकर कहा अली का बेटा तुम बताओ। शहजादा हसन देख कर फरमाने लगे, बादशाह रूम मैं बताऊं ये कौन है या जो तस्वीरें बताएं कि मैं कौन हूं। मैं बता
बताऊं कि ये कौन है या तस्वीरें बताएं कि मैं कौन हूं? बादशाह रूम जो था बादशाह, लेकिन हैरान रह गया। हैरान होके कहता है, शहजादे ये तस्वीरें भी बोलती हैं? हाय हाय, ये तस्वीरें भी कलाम करती हैं? शहजादा देख कर कहता है, क्यों? कहा, हमने आज तक इनकी कलाम सुनी नहीं, किसी ने कलाम करवाई नहीं, ये बोल पड़ेंगी। शहजादे ने तौहीद का जुमला क़यामत तक के लिए दरबार में पेश किया। बादशाह रूम को देख कर कहता है, और रूम का बादशाह, ये तस्वीरें तो है ना, इनका वजूद तो है ना, इनकी तस्वीर का कोई ना कोई वजूद है ना, तेरे सामने है? कहता है, जी हां। कहा, तू मुझे पहचान। ये वजूद रखने वाली क्यों ना बोले, जबकि मुझसे वो कलाम करता है जिसका वजूद ही नहीं है। जिसका वजूद ही नहीं, यानी अल्लाह, अल्लाह का वजूद, इनसे हम कलाम होता है। शहजादे ने, बादशाह रूम ने कहा, शहजादे बेहतर होगा ये तस्वीरें तारुफ करवाएं। शहजादे ने कहा, ठीक है। पहली तस्वीर शहजादे ने जाकर कहा, तस्वीर से तारुफ करवाओ। तस्वीर बोलने लगी, बोलने लगी, जो कल बोला बयान कर दिया। लेकिन अब आगे का सफर, वो पहली तस्वीर ने जो जवाब दिया कल सुना दिया था। आगे थी दूसरी तस्वीर। दूसरी तस्वीर को शहजादे ने कहा, या शेख अर्रफनी बेहाजल मुल्क, इस बादशाह को मेरा तारफ करवा, मैं कौन हूं। वो तस्वीर हजरत नूह की थी। हजरत नूह की तस्वीर बोली, बोलकर कहती है, या मलकुल रूम, ए रूम के बादशाह, हाजा इब्नु अली, ये अली का बेटा है। अली वो है जब मेरी कश्ती बम्बर में फंस गई थी, इसी के बाप ने तो बचा के किनारे पे लगाई थी। इसी के बाप ने वो हमारी कश्ती को किनारे लगाया। इसी के बाप के सदके में हमें निजात मिली थी। आगे तीसरी तस्वीर, तीसरी तस्वीर को जाकर मौला ने कहा, मेरा तारफ करवा। वो बोल पड़ी। वो तस्वीर थी इब्राहिम नबी की। इब्राहिम नबी देख कर कहने लगा, ओ बादशाह रूम, हाजा इब्नु अली, ये अली का बेटा है। अली वो है जब नमरूद ने मुझे आग में फेंका था, तो आग को गुलजार इसी के बाप अली ने किया था। इसी के बाप ने आग को गुलजार किया था। आगे वाली तस्वीर, बातें और भी हैं, दामने वक्त में गुंजाइश नहीं। जो टाइम दिया गया वो बिल्कुल मुख्तसर। जुल्म दो होते हैं खतीब बंदे पे। जब मैदान इल्म बन जाता है, मजमा सेट हो जाता है, टाइम खत्म हो जाता है। क्या किया जाए? एक एक बात पे आपका कर रहा, बानी की मजबूरियां होती, पीछे और भी पढ़ने वाले होते, ये भी चीज आती। वगरना अभी नूह नबी का कभी तफसील से बताऊंगा। नूह नबी ने कितनी तफसील की, इब्राहिम ने कितनी तफसील की, मौला अली का तारुफ और फजाइल कितने पेश किए। आगे वाली तस्वीर थी मूसा नबी की। जाके मूसा नबी से कहा, मेरा तारुफ करवा। मूसा नबी देख कर कहते हैं, आजा इब्नु अली इब्न अबी तालिब,
ये इब्ने अली इब्ने अबी तालिब है। अली वही है जिसने कोई तूर पे जलवा दिखाया था, मेरा काम हो गया था। हाँ, ये अली का बेटा है जिसने कोई तूर पे अपना जलवा तजल्ला दिखाई थी। हाँ, मेरे हवारी मर गए थे, मैं बेहोश हो गया था। जिसको मूसा देखने की ताकत ना रखे उसको अली कहते, जिसके नूर को हैदरी है ना। मैं अक्सर कहता हूं हाथ उठाओ, ये हाथ उठा के नारा लगाना ना हदीस से साबित है। हदीस में है जब भी तुम अली मौला का या नाम लो ना, हाथ को, वजूद को, आंखों को, जबान को, ज़हन को, शक्ल को, हर एक को शामिल करो। फरमाया तुम्हारे हाथ उठ जाए ना, अल्लाह इसका भी अजर अता करेगा। आगे वाली तस्वीर टाइम में जितनी गुंजाइश उसको छोड़ के बाकियों से शहजादा कहता रहा कि तारफ करवाओ, तस्वीरें बोल के बताती रही। आगे एक तस्वीर आई, शहजादे ने उसको नहीं कहा कि तारफ करवाओ, शहजादा आगे बढ़ा, बादशाह रूम रुक गया, कहता है इस तस्वीर को क्यों नहीं कहा। शहजादा देख कर कहता है तुझे नहीं पता, बाकी नबियों पे हमारी इताअत वाजिब है, हम पे अपने नबी की इताअत वाजिब है। ये मेरे नाना की तस्वीर है, नाना ने नहीं बताना कि मैं क्या हूं, मैं बताऊंगा मेरा नाना क्या। तारीख पढ़ो, आले मोहम्मद के फजाइल, आले मोहम्मद के कमाल इस दर्जे पे हैं कि खुदा की कसम कोई भी दुनिया का बंदा आले मोहम्मद को समझ नहीं पाया। अगर समझ जाते, कभी भी अली की बेटियां नंगे सर बाजारों में ना फराई जाती। डरता हूं मोमनों के दिल नाजुक हैं यार। यहां बैठ के अपने घर से उठ के मजलिस में आके पंखे के नीचे बैठ के मजलिस सुनना आसान है। जब मर्जी चाहे उठो, सबील से पानी पियो, रोकने वाला कोई नहीं, देने वाले सारे हैं। तेरी औलाद को पानी की तलब लगे, तेरे साथ 4 साल की बेटी हो, बेटा हो, जहां पानी मांगे तो उसी वक्त उठ जाता है, चाहे मजलिस हो चाहे कुछ हो, तो जाके पहले पानी दे के फिर मजलिस में आके बैठता। लेकिन तारीख करबला पढ़, करबला से लेकर शाम तक सकीना तड़पती रही है, बगैर तूने पानी भी नहीं दिया। आज रखुम अल्लाह, आज रखुम अल्लाह, शर्म नहीं करना, पुरसा दिल खोल के देना। हर बहन को अपना भाई प्यारा हो। करबला से लेकर शाम तक, जहां तक मेरा मुतालिया है मक्तल का, 36 बाजार आए, कोई ऐसा बाजार ऐसा नहीं जिसमें दाखिल होने से पहले, दाखिल होने के बाद भी
मौला सजाद ने ये ना कहा हो लोगो मेरे साथ अली की बेटियां, चादरें दे दो, बाजार गुजर गया मैं वापस कर दूंगा। आज हुकुमल अल्लाह सीना प्यारा नहीं करना, मसाहब में दिल खोल के पढ़ने का आदी हो। मैंने करबला वालों से मासूमा कौम से मसाहब की भीख मांगी हुई है। बाजार गुजर गया मैं वापस कर दूंगा। सवाल करो जब हर बाजार से चादरें मांगी थी मिल गई? माशाल्लाह जानते हो सवाल रायगां जाता रहा। हाँ एक शहर है जहां मौला सजाद दाखिल हुए, सवाल नहीं किया था चादरें आ गई। वो मुसलमानों का शहर नहीं था, वो ईसाइयों का शहर था। ईसाइयों का पादरी चादरें सर पे रखे हुए दौड़ता हुआ आया। कह दियो तुम्हारा सरदार कौन है? कहा वो जिसकी कमर झुकी हुई। अस्सलाम वालेकुम अय्युहल असीर। ये पादरी आगे बढ़ के कहता है ओ कैदी मेरा सलाम। मौला ने सलाम का जवाब दिया। कहा ये चादरें ले फूफियों में तकसीम कर। मौला सजाद ने पूछ लिया मैंने अभी सवाल नहीं किया, तू चादरें कौन है, क्यों लेके आया है? ये देख कर कहता है मैं मुसलमान नहीं हूं, मेरा मजहब ईसाई है, मैं पादरी हूं ईसाइयों का। कहा चादरें लेकर के वो आया? कहा मैं इबादत करके अपने गिरजे में सोया हुआ था, मैंने ख्वाब में देखा मेरा ईसा नबी है, सर के बाल खुले हुए, कमर बांधी हुई है, कभी रोते हुए इधर जाते हैं, कभी रोते हुए इधर जाते हैं। मैंने पूछ लिया अल्लाह का नबी खैर है? मुझे देख कर कहते जल्दी कर चादरें उठा बाजार में जा। बाजार में वो आ गई जिसकी मां मुबाला में आई थी। अजरुकुमुल अल्लाह, अजरुकुमुल अल्लाह, जिसकी मां मुबाले में आई थी। मैं इसलिए चादरें लेकर आया हूं। अज़ादारों मैंने तारीख के जुमले पढ़े हैं। सजाद मजबूर इतने थे कि चादरें खुद नहीं दे सके। कहा ये ऊंटों पे तकसीम कर। चादरें बीबियों तक किसी तरह इशारे से दूर रह के इसने पहुंचा दी। चादरें पहुंच गई बीबियों पे। इधर से बगैरत सिमर अल्लाह इस कुत्ते पे लानत करे। अमर साद अपने खेमे से बाहर निकला। इसने देखा बीबियों के सरों पे चादरें हैं। अज़ादारे चादरों का देखला था। इस बगैरत ने जनाबे सज्जाद की कमर पे जुल्म शुरू किया। कहा ये चादरें कहां से फुफियों को लेकर दी, जल्दी कर ये चादरें वापस ले। अज़ादारों मैंने तारीख के जुमले पढ़े हैं। जब ये सजाद की कमर पे जुल्म कर रहा था ला, बाकी बीबियां भी चुप थी। हर बहन को भाई प्यारा होता है। 4 साल की शकीला अपने मकाम से उठी, अपने सर से चादर उतारी, रो के कहती है फुफियो तुम्हारी अपनी मर्जी, तुम दो या ना दो, मैं दे रही हूं क्योंकि मेरा वीर नहीं बचता। बस